नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं साक्षी सोनी। एक अलग ही जनसैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है। आपको बता देती हूं कि लगातार जो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं उसी को लेकर के आज यहां पर कांग्रेस की तरफ से या फिर ये लगाइए आम जनता की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसके अंदर एक मेन बात यह है कि बैलगाड़ी निकाल करके यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि रामनिवास राणा से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है ऐसा कि यहाँ पर जो है इस तरीके से पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से निकाला जा रहा है ये प्रदर्शन। बोल रहे हैं ये सारी झूठ की राजनीति कर रहे हैं। रामदेव हो, अडवाणी हो, अंबानी हो, ये सारे राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी मोदी के साथ मिले हुए हैं। अभी आपने बताना चाहा एक कोरोना के बारे में दवाई निकाली है, उसमें बार बार ये उसका आ रहे हैं। हमारे वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री उसके साथ बैठे हैं, तो बार बार कांग्रेस की सरकार थी, वो कह रहा था सिलेंडर 35 रुपए, डीजल 35 चाहिए या 80 चाहिए, 35 चाहिए उसको वोट देगो, 80 चाहिए उसको वोट देगो। ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे और कांग्रेस के खिलाफ। आज वो रामदेव जी कहा है जो 100 रुपए पार कर गया डीजल, तो हमारे विदेशों में 3 विदेश दो साथ हमारे पड़ोसी देश हैं जो अपने इंडिया से तेज है और वहाँ भी हमारे से काफी डाउन है। जनता एक बात बोलती है आपसे खास तौर पर करने के लिए, जनता एक बात बोलती है कि रामनिवास राणा जी के पास भी पेट्रोल, कितने पेट्रोल पंप है आपके पास? मेरे पास एक पेट्रोल पंप है। जनता एक आह्वान करती है, अगर आपके पास में एक पेट्रोल पंप है, आप कांग्रेस में हो, सारी की सारी कांग्रेस मिलकर कांग्रेस के पास में बहुत सारे पेट्रोल पंप है, अपने अपने पेट्रोल पंप को बंद क्यों नहीं कर देती आह्वान के तौर पर कि आप पेट्रोल का रेट बंद कीजिए, स्ट्राइक क्यों नहीं करती है? नहीं, बंद करने से तो पब्लिक परेशान होगी। ये तो ऊपर से जब हमारे कच्चा तेल मंदा है, कच्चा तेल जो मंदा है, तो इसका जो टैक्स है 50, 55, 60 रुपए जो लीटर का हमारी सेंट्रल सरकार और हरियाणा सरकार ले रही है। और उस टाइम में मेरे ख्याल 12-13 रुपए जो है कांग्रेस सरकार लिया करती टैक्स। अब 55-56 रुपए जो 1 लीटर का जो है सरकार ले रही है। क्या लगता है आप इस तरीके की एक रैली जो निकाल रहे हो, इससे सरकार के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। हम सड़कों पे उतरेंगे। किसानों को वहाँ पर बोर्ड बनाए हुए, बोर्ड के ऊपर पूरी गर्मी उन्होंने निकाल दी, पूरी सर्दी उन्होंने निकाल दी, तो सरकार के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या लगता है कि यहाँ से एक रैली निकालकर सरकार को कोई इफेक्ट करने वाला है क्या? मोदी जी, अमित शाह सारे हाले बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके दिल को जाकर के पूछो। लेकिन एक कट्टर हमारे मोदी जी है जो वो झुकना नहीं चाहते, लेकिन हमारे किसान नेता, किसान भाई और हमारी एक ऐसी इंसान है जो हर एक समझ नहीं पाते और पूरा देश किसान जो भी सारे इसको जो मोदी सरकार को रेट बढ़ता है, टैक्स बढ़ता है, क्या करें? हमारी भी तो मजबूरी है, हमारे बात में कांग्रेस ने तो उसे पैसे ही बयान दिए थे। आप ये देख लो, बार बार उनकी झूठ, मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं वो बंदा कर दूंगा, इतने घर मकान दूंगा। क्या कोई आज पूरा किया इसने? कोई भी मैं किसानों की आय दूनी कर दूंगा। किसानों को तो पहले से भी उन्होंने मार दिया, जमीन है वो भी उसको अडानी को देना चाहते हैं। ये रैली निकाली गई है, ये आपने अपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी के आदेश के अनुसार जो है हम जो भी प्रोग्राम करते हैं उसके आदेश के अनुसार ही करते हैं। और हमारे और सीनियर नेता भी कांग्रेस भवन में बैठे हैं। हम यहाँ से इकट्ठा होकर के जाएंगे वहाँ कांग्रेस भवन में, और कांग्रेस भवन से जो है छोटू राम अपने जो फुहारा चुका है छोटू राम जी प्रतिमा का आगे मोदी का पुतला फूंक करके हम ये मांग रखेंगे कि तुरंत जनता को जो है राहत दी जाए। राहत के तौर के ऊपर आप मोदी जी का पुतला फूंकने की बात कर रहे हो और साथ ही साथ अभी जिक्र चल रहा था कहीं ऐसा नहीं है बाइक और साथ में सिलेंडर को भी वहाँ पर दहन किया
जाए? वो जो पर आ रहे हैं, अगर वो कहोगे तो वो इसको भी ध्यान कर देंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े नेताओं का आदेश जो होगा वो मान। ठीक है, ये यहाँ पर रैली निकाली जा रही है लगातार कांग्रेस की तरफ से। आपको बता देती हूँ कि लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार जो है पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की जो कीमतें यहाँ पर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। सब्सिडी कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से कहा गया था, बयान आ गया था इलेक्शन के टाइम के ऊपर कि महंगाई कम कर दी जाएगी। लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा बयान दिया गया था, बाबा रामदेव जी ने बयान दिया था, लेकिन तो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगी कि कितने संख्या के अंदर लोग यहाँ पर आ गए हैं। एक जुलूस सा यहाँ पर निकाला जा रहा है, बैलगाड़ी के रूप के अंदर निकाला जा रहा है। बैलगाड़ी के ऊपर जो है एक बाइक रखी हुई है। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर इस तरीके से बाइक और ये स्टोव क्यों रखा गया है। सर, आपसे जानना चाहूंगी ये बाइक और ये स्टोव क्यों रखा गया है? थ्रू चलाई जाएगी। और गैस जो है रेट आप सबको पता है कितने रुपए रेट हो चुका है। तो जो भाजपा सरकार थी, आज से जो पहले जब कांग्रेस सरकार थी, तब उन्हें ये कहा था कि 400 रुपए का गैस भरने लगता था। आज जो गैस 800 रुपए हो गया था, वो प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही? इसलिए हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, जब कांग्रेस सरकार थी, जब 400 रुपए क्या गैस सिलेंडर मिला करता था, तब भी प्रदर्शन हुआ करते थे। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो पहले कहीं ना कहीं जो है गैस सिलेंडर की कीमतें कम हुई, लेकिन अब जो है लगातार इसके अंदर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं भी बात कर जाए तो गैस की बात कर ली जाए, सब्जी के रेट की बात कर जाए, या फिर पेट्रोल की बात कर जाए, डीजल की बात कर ली जाए, महंगाई जो है आसमान छूता जा रहा है। फिर कह सकते हैं कि आसमान पार भी हो चुकी है, क्योंकि एक आम आदमी के बजट के अंदर इतनी महंगी चीजें खरीदना बहुत मुश्किल। लगातार आप लोग देख पा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक रूट के अंदर एक बैलगाड़ी बाइक रख दी गई है, स्टोव रखा गया है। कांग्रेस के हाथ किसानों के साथ देश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी जिंदाबाद, इस तरीके के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लगातार जो है जुलूस के रूप के अंदर यहाँ पर ये रैली निकाली जा रही है। आह्वान किया गया था कांग्रेस की तरफ से। तो लगातार मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके के कांग्रेस की तरफ से रैलियां निकाली जा रही हैं। अब देखते हैं कि आगे जा करके इनकी रैली का असर कितना पड़ने वाला है भाजपा सरकार पर, क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार की बात की जाए तो कांग्रेस की सरकार के अंदर भी लगभग इसी तरीके के प्रदर्शन जो है लगातार होते रहते थे। अब भाजपा सरकार की बात की जाए तो उसके अंदर भी विपक्ष की तरफ से मैं कहूंगी कि एक अच्छी भूमिका निभाई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष पहले खत्म हो गया था, लेकिन अब जो है नजर आने लगा है। अब जान लेते हैं मेरे साथ हिंदू जी मौजूद है। राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि झंडा उठा करके घूम रहे हैं, बहुत सारी सरकारें देखी हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस अपनी सरकार के अंदर भी इस तरीके की महंगाई से जो है लोग जूझते हुए नजर आते थे, अब भाजपा सरकार के अंदर भी यही हाल है, तो क्या मानते हैं कि इस रैली का कितना असर पड़ेगा? देखिए, रैली का असर कितना ही पड़े, लेकिन विरोध करना आम नागरिक का अधिकार है गलत बातों के खिलाफ। भ्रष्टाचार, महंगाई, गैस, डीजल, पेट्रोल सभी कुछ बढ़ा दिए सरकार ने, बीजेपी सरकार ने। बीजेपी सरकार कहती थी अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन की तरह गरीब लोगों के बुरे दिन आ गए। आम गरीब लोग आज बेहाल है। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, किसी पार्टी का मैं मेंबर नहीं, लेकिन समाज नाते से जब बीजेपी कांग्रेस का राज था तो महंगाई के खिलाफ बीजेपी उतरती। मैं कांग्रेस के खिलाफ उस टाइम बीजेपी के अच्छा, मुझे ये बताइए, मुझे सीधा ये बताइए कि टैक्स किस तरीके से कम किया जा सकता है, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि पीछे से टैक्स लगता है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। तो फिर चुनाव में ये बातें कहना छोड़ दे। चुनाव में बीजेपी अच्छे दिन और महंगाई कम करने की बातें करना छोड़ दे। यही बात कांग्रेस करती थी, यही बात वो करते हैं। आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है कि जनता की आवाज उठा रही है, ठीक है, हम सामाजिक तौर पर साथ हैं। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन मैं साथ हूं कि आवाज उठानी चाहिए। हमने तो 5 दिन पहले भी मार्च किया है अपना शहर के अंदर महंगाई के खिलाफ, और अब भी साथ हैं। कोई और संगठन करेगा, पार्टी करेगी तो हम साथ मेंबर नहीं हूँ, लेकिन सामाजिक लोग जो हैं जुड़े, इसमें और भी आए जो किसी पार्टी के नहीं, वो लोग आए क्योंकि महंगाई के खिलाफ रोज प्रदर्शन है ये। और सरकार को
वापस लेने चाहिए। ठीक है, सरकार मुझे ये बता दीजिए कि चुनाव के अंदर बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं कि महंगाई कम कर दी जाएगी, उसके बाद महंगाई बढ़ जाती है, इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? कारण है नेताओं का वोट लेने की चल, और दूसरा नीति और नियम में फर्क। नीति और नियम की चीज में फर्क। अगर सरकार चाहे तो बहुत सी चीजें कर सकती है, वैट घटा सकती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, सब्सिडी कहीं ना कहीं बंद कर दी गई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर सिलेंडर की बात जाए तो एक हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन को चलाने वाली चीज है सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर नहीं होगा खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं होगा तो हमारा पेट नहीं भरेगा। तो कैसे लगता है कि सिलेंडर के भाव कम हो सकते हैं? सिलेंडर के भाव अंतर्राष्ट्रीय पर डाल रही है, तो कांग्रेस के राज में भी तो सिस्टम था, तो आपने वादा क्यों किया? आप तो कर सकते हैं, वैट कम कर सकते हैं, सब्सिडी दे सकते हैं, उसके अलावा और बहुत से उपाय हैं जो नेशनल लेवल पे आप मीटिंग करके प्रशासकों से बात करके और आयात का जो और निर्यात का जो सिस्टम है उसको सही करके आप कम कर सकते हैं। ये हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपको दिखाना चाहूंगी कि ये रैली जो है अब निकल चुकी है, निकल करके कांग्रेस भवन की तरफ अब ये चल चुकी है। हिसार के अंदर पहली बार ये यहाँ पर बैलगाड़ी वाली रैली निकाली जा रही है। जी हाँ, अब तक आपने देखा किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, इसके अलावा अलग अलग तरीके की रैलियां यहाँ पर निकाली गई थी, लेकिन ये बहुत ही अनोखी रैली यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि इस तरीके की रैली मैंने आज तक तो नहीं देखी थी अपने लाइफ टाइम में, जर्नलिज्म की लाइफ टाइम में, लेकिन पहली बार मैंने देखी है कि बैलगाड़ी की रैली यहाँ पर निकाली जा रही है। इसकी कमान कहीं न कहीं रामनिवास राणा के हाथ के अंदर है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आह्वान किया गया था लगातार कि पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही है पेट्रोल और डीजल की, उसके बाद यहाँ पर रैली निकाली जाएगी और इसी का जो है नेतृत्व यहाँ पर जिंदाबाद, 3 काले कानून वापस लो, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दाम वापस लो, इस तरीके के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। लगातार जो है यहाँ पर रैली मैं आपको दिखा रही हूँ। इस वक्त मैं हिसार के नई सब्जी मंडी चौक के ऊपर मौजूद हूँ और नई सब्जी मंडी चौक के ऊपर का ये नज़ारा शायद ये आपने पहले कभी देखा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, आप सभी से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस ऐतिहासिक रैली को जो है आप लोगों तक पहुँचाएंगे तो हो सकता है सरकार के ऊपर प्रेशर बने, क्योंकि जब विपक्ष अपने ऊपर आ जाता है तो सरकार को वो किसी भी तरीके से झुका सकता है। बात की जाए बैलों की तो इनको संभालने के अंदर खासा मशक्कत करनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं जो है बैल कभी इधर कभी उधर जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी कमान जो है अभी रामनिवास राणा के हाथ में दे दी गई है। देखते हैं कि किस तरीके से आगे जा करके इसका असर जो है विपक्ष के ऊपर पड़ेगा। ये देखिए लगातार तस्वीरें दिखा रही हूँ हिसार की नई सब्जी मंडी चौक से। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 3 काले कानून तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल और डीजल को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता देती हूँ कि अगर 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, जो किसानों की तरफ से उन्हें काला नाम दिया गया है, हालांकि हम लोग तो कृषि कानून ही कहते हैं, अगर ये 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो अभी तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है और आने वाले समय के अंदर सब्जियों के ऊपर, फल के ऊपर, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। हर चीज महंगी हो जाएगी। हो सकता है आम आदमी के खाने के लिए यहाँ पर कुछ बचे भी ना। ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ हिसार के नई सब्जी मंडी चौक से। लगातार जो है ये प्रदर्शन चलता आ रहा है, रैली उग्र होती हुई नजर आ रही है। हिसार के नई सब्जी मंडी चौक से लगातार लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। पैकिंग के अंदर मिलेंगे। अच्छा। पैकिंग से लाना पड़ेगा आपको, 50 का होगा, क्यों हालात ही ऐसे हो जाएंगे।
हमें 50 से ऊपर अपनी औकात नहीं रहेगी हमारी। क्यों? अंडानी अंबानी है ना, सरकार तो इनकी चल रही है, बिल्कुल तानाशाही चल रही है इनकी। सब्सिडी बार बार दी जा रही थी, वो शायद खत्म की धीरे धीरे बगैर बताया ये गरीबों को खत्म कर देंगे। सब्सिडी की बात कर रहे ये हैं। बताइए, पहले तो डीजल सिलेंडर्स के ऊपर, उसके बाद अचानक से खत्म कर दी गई, क्या चाल लगती है? ये ड्रामा है मैडम, ड्रामा कर रहे हैं ये सरकार, ये मोदी हमारा ड्रामा करे है। बहरोपिया नहीं बोलते, बहरोपिया, ये बहरोपिया जी है। अच्छा, ये मोदी जी हमारे बहरोपिया है ये बदल बदल के बेस बदल दिया, जहाँ चल के पगड़ी पहन ली, टोपी पहन ली, जहाँ पहन ली। मैं तो कहता हूँ ये डंबे छोड़कर गरीबों की तरफ ध्यान दे, किसानों की तरफ ध्यान दे, व्यापारियों की तरफ ध्यान दे, ये तानाशाही ना करे, नहीं तो जनता अपना जो सब दिखाने का काम करेगी। सरकार तानाशाही हो चुकी है, अपना तानाशाही रवैया छोड़ दे, वे आम जन को राहत पहुंचाने का काम करे। यह जो सरकार है, आज 35 रुपए लीटर वाला पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गए। कहाँ गए वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर? कल तक स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के घूमती थी, कहाँ गई हेमा मालिनी? आज मैं बीजेपी के तमाम लीडरों को बताना चाहता हूँ कि ये तानाशाही रवैया छोड़ दें, वरना आम जन अगर बगावत पे उतर गया तो इसका खामियाजा बीजेपी की पूरी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो आप देखें यहाँ पर। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस खुद के समय के अंदर जो है पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाया करती थी, और अब आप लोग खुद ही यहाँ पर प्रदर्शन नहीं बढ़ा करती, एक लिमिट थी। आप वो दिन याद करिए जब सिलेंडर लेकर अपने कदमों जाया करती स्मृति ईरानी जी थी, पेट्रोल के जो अपने जो हमारे गृह मंत्री जी है, अपने सॉरी वो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी है, उन्होंने कपड़े उतार कर चंडीगढ़ में प्रदर्शन भी किया था। वो कहाँ गए अब? वो तो हमारे खिलाफ हो गए। हम तो पागल हैं जो उनको वोट दिया। हम कांग्रेस नहीं है, हम व्यापारी हैं। यहाँ तो व्यापारी जो भी है पानी कंट्रोल में दे, वो संभाले तो कमी होगा। दूसरा बंदा वो चीजें नहीं देगा, तो ये बिल्कुल लगातार मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा रही हूँ। अभी नई सब्जी से रैली यहाँ से निकली है, बैलगाड़ी के ऊपर ये रैली निकली है। बैलगाड़ी लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त जो है प्रदर्शन करते करते कांग्रेस भवन की तरफ यहाँ पर जाया जाएगा। एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ कि बैलगाड़ी के अंदर खाली बाइक और खाली गैस सिलेंडर यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि गैस के दाम बढ़े हैं, इसलिए गैस सिलेंडर यहाँ पर रखा गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, इसलिए बाइक यहाँ पर रखी गई है। लगातार ये रैली लाइव तस्वीरें सबसे पहले सिटी न्यूज आपको दिखा रहा है। लगातार शेयर करते रहिए, आपके शेयर करने से ही सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा। ये लाइव तस्वीरें जो है आपको दिखा रही हूँ, कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। 15 लोग जुड़े। हिसार के अंदर पहली बार इस तरीके से बैलगाड़ी लेकर के कोई प्रदर्शन करता हुआ नजर आया है, कोई रैली निकालता हुआ नजर आ रहा है। अगर भीड़ की बात की जाए तो बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो है इन बैलों को खींचने के अंदर मशक्कत करनी पड़ रही है। आम जनता को जो है हल्की फुल्की परेशानी तो जरूर हो रही है, लेकिन ये विरोध करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर सरकार की तरफ से इस तरीके से रेट बढ़ाए जाते रहेंगे तो आम जनता के लिए आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि एक आम व्यक्ति के लिए 5 रुपए की चीज खरीदना भी बहुत मुश्किल होता है। जब भी हम कोई सरकार चुनते हैं, किसको भी वोट देते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि आने वाले समय के अंदर महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए, पहले कोई भी सरकार आती है, इलेक्शन के अंदर दावे करती है, वायदे करती है, लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं वायदे पीछे छूटते हुए नजर आते हैं। महंगाई उसी तरीके से बढ़ जाती है, चाहे वो कांग्रेस की
सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि इस तरीके से एकदम से हर एक चीज का रेट बढ़ना जायज नहीं था, क्योंकि कोरोना के बाद लगभग जो है लोगों की सैलरी कट गई थी। किसी की 4 महीने से नहीं आई थी, किसी की 5 महीने से नहीं आई थी, कई लोगों की है कि आप लोग काम करिए, कोई बात नहीं, आपको सैलरी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद भी सैलरी नहीं मिल रही है। इस काल के अंदर इस तरीके से महंगाई करना जायज नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री खट्टर की तरफ से भी कहा गया था कि हरियाणा राज्य के अंदर पेट्रोल और डीजल के भाव कम है और राज्यों के मुकाबले, लेकिन अगर बात की जाए केंद्र सरकार की तो केंद्र सरकार भाजपा की ही है। तो अगर भाजपा सरकार अपने अंदर पेट्रोलियम ले लेती है, हालांकि सरकार के अंदर ही होता है, सरकार के हाथों के अंदर ही होता है रेट बढ़ाना और कम करना, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से लोगों को पागल बनाना और पहले चुनावी वायदे करके लोगों से वोट लेना, उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके से महंगाई बढ़ा देना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बिल्कुल भी जायज नहीं है। सरकार की तरफ से देखने वाली बात यह है कि अब आने वाले दिनों के अंदर कितने दिनों के अंदर जो है कानून वापस लिए जाते हैं, क्योंकि अगर कृषि कानूनों की भी वापस की बात की जाए तो लगभग जो है 90 दिन के करीब हो चुके हैं, अब तक कानून भी यहाँ पर वापस नहीं लिए गए। हालांकि किसान कह रहे हैं कि हम लोग बॉर्डर्स के ऊपर ही डटे रहेंगे। सर्दियों की बात तो अलग थी, लेकिन अब गर्मी की बात की जाए तो इंतजाम होने बॉर्डर्स के ऊपर शुरू हो चुके हैं। टिकरी बॉर्डर हो या फिर अलग अलग बॉर्डर्स के ऊपर किसान जो है कूलर्स लेकर के पहुंच रहे हैं। कूलर्स ही नहीं बल्कि एसी तक लेकर के पहुंच रहे हैं। जहां एयर कंडीशनर जो अब तक घर में लगाया करते थे, अब वो आने वाले दिनों के अंदर आप लोग को ट्रैक्टर्स के अंदर दिखाई देंगे, वो भी बॉर्डर के ऊपर आपको दिखाई देंगे। ये लगातार आप के नए सब्जी मंडी चौक से होते हुए पुरानी सब्जी मंडी के पुल के ऊपर ये लोग पहुंच गए हैं। लगातार ये रैली यहाँ पर निकाली जा रही है। ये देखिए, 2 व्हीलर्स की बात हो, 3 व्हीलर्स की बात हो, सब यहाँ पर मौजूद है। हर एक बंदा यहाँ पर परेशान है। लगातार ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर बात की जाए पुरानी सब्जी मंडी चौक पुल की, तो यहाँ पर जो है भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आम जनता के निकलने के लिए जगह नहीं है। तो अगर आप इस रास्ते से आ रहे हैं तो अपना रास्ता मोड़ लीजिए, क्योंकि लगातार जो है 15 से 20 मिनट तक ये रास्ता यूं ही रहने वाला है। ये आपको सबसे पहले लाइव अपडेट दे रहे हैं सिटी बिग न्यूज़ की तरफ से। अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार आसमान पार हो चुके हैं। ये देखिए, एक हुजूम यहाँ पर नजर आ रहा है। लगातार नारे लगते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पीछे तक नजरें दौड़ाए तो पीछे तक आपको यहाँ पर इस रैली को समर्थन देने के लिए लोग ही लोग यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए, अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सब यहाँ पर है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, दिखा जाइए। नया सब्जी मंडी पुल से हजारों की संख्या में अब लोग यहाँ पर जुट चुके हैं। ये एक रैली नहीं बल्कि पूरा का सैलाब है जो यहाँ पर आया है। पेट्रोल डीजल के भाव इस तरह यहाँ पर बढ़ रहे हैं। देखिए कि अगर पेट्रोल और डीजल के भाव इसी तरीके से लगातार बढ़ते रहेंगे तो चोरी
चोरी करने के लिए अगर कोई चोर आता है तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि अपनी बाइक या गाड़ी मेरे नाम करा दे, वो भी यही कहेगा कि भाई अपनी पेट्रोल की गाड़ी छोड़ दे, मैं पेट्रोल निकालूंगा। जहाँ इस तरीके के मीम है वो भी वायरल है पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के ऊपर। लोगों के अंदर रोष है, गुस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं बेबसी भी है, क्योंकि अगर आम जनता की बात की जाए तो आखिरकार वो लोग करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि जहाँ पर एक टू व्हीलर किसी फैमिली के लिए खरीदना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि कहा जाता है कि भैंस तो ले लेंगे लेकिन उसको चारा कहाँ से डालेंगे, तो वही बात यहाँ पर लागू होती है कि अब टू व्हीलर तो ले लेंगे लेकिन उसके बाद हम लोग उसका पेट्रोल भरवाने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। मान लीजिए किसी फैमिली के अंदर 2 से 3 मेंबर है तो सभी के लिए अलग अलग व्हीकल यूज होते हैं, और अगर व्हीकल्स अलग अलग यूज होते हैं तो पेट्रोल भी उसके अंदर भरवाना पड़ेगा। तो एक आम मिडिल क्लास फैमिली इतना पेट्रोल का पैसा लाएगी कहाँ से। सरकार को वोट दिए जाते हैं ताकि महंगाई कम हो सके, लेकिन महंगाई कहीं पर भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। एलपीजी की बात की जाए तो वो भी लगातार बढ़ रही है, जो कि हमारी मूलभूत सुविधा हम मान सकते हैं। पहले रोटी कपड़ा मकान था, लेकिन अगर चौथी मूलभूत सुविधा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों ने पेट्रोल को अपनी मूलभूत सुविधा मान लिया था, क्योंकि पेट्रोल वो चीज़ है जिसे हम ना चाहते हुए भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि एक ट्रांसपोर्ट का साधन है। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो इसके साथ साथ और भी चीज़ों पर बढ़ेंगी। किराया महंगा हो जाएगा, रेलवे का किराया महंगा हो जाएगा, बस का किराया महंगा हो जाएगा। जो दिन रात सफर करते हैं उनके लिए खास मुसीबत यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। जो लोग अब कोरोना टाइम में पैसे तक नहीं कमा पा रहे थे उनके लिए इस तरीके की महंगाई का सामना करना बहुत बड़ी बात है। महंगाई को लेकर के ये रोज तो ये लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ, पीछे तक दिखाना चाहूंगी। आप पीछे तक नजर डालेंगे तो हर जगह आपको गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। किसान मर गया तो किसान को बचाओ, किसान को। ये रीढ़ की हड्डी है किसान। ये देखो ये मिलता है खाने को। पिज्जा बर्गर से पेट नहीं भरता, पिज्जा बर्गर से। छोड़ दो ये पिज्जा बर्गर। देखिए कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा है, फास्ट फूड को लेके गुस्सा है। हालांकि फास्ट फूड की बात की जाए तो वो भी हमारी खेती से ही बनता है, चाहे उसका बेस किसी भी चीज़ से तैयार किया जाए। अगर हम पिज़्ज़ा की बात करें तो उसके अंदर भी सब्जियां ज़रूर डलती है। जी हाँ, आप लोग जाते होंगे खाने तो कैप्सिकम होगा, टमाटो होगा, अनियन होगा, वो भी आपसे पूछता होगा कि कौन सा पिज़्ज़ा आपको लेना है। तो देखिए कहीं ना कहीं सभी चीज़ का कनेक्शन कृषि से ही जुड़ा हुआ है। और अगर बात की जाए कोरोना टाइम की तो कोरोना टाइम के अंदर सारे के सारे